निर्गम पुस्तक 4 अध्याय वचन 8 पढ़ के वचन के ध्यान में जाएंगे। निर्गम पुस्तक 4 अध्याय वचन 8। निर्गमाकांडम 4 अध्याय 8 वचन। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करे और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन में जाने से पहले सभी मुंह खोल के मन खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ऊंचे शब्द से, ऊंचे स्वर से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति 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 महिमा हो। हालेलुया। प्रशंसा हो तेरी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रिबा 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 समाना शबारी रुबा। पिता मां की स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं। निर्गम पुस्तक वचन 4 प्रभु अध्याय 4 और वचन 8 हमने पढ़ा, इसे ध्यान करने जा रहे हैं। हमसे बात कीजिए पिता, हमें अगुवाई कीजिए, हमें चलने के लिए प्रभु रास्ता दिखाइए और प्रभु स्थिर और दृढ़ कीजिए पिता। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करे और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। क्योंकि जब मूसा को मिस्र देश से इस्राएलियों को वापस लौटा ले आने के लिए परमेश्वर ने चुना और उसे भेजा, तो मेरी बात वो लोग कैसे मानेंगे, मेरी बात वो लोग क्या सुनेंगे, वो लोग कैसे सुनेंगे और क्यों सुनेंगे, ऐसा जब मूसा ने परमेश्वर के सन्निधि में प्रश्न रखा तो फिर परमेश्वर ने ये कहा, उन्होंने कुछ चिन्ह दिखाने के लिए बोला। हालेलुया। कि मूसा के हाथ में वो चरवाहा था, भेड़ को चराने वाला चरवाहा था, उसके हाथ में लकड़ी थी। तो उसने कहा, इस परमेश्वर ने कहा लकड़ी को फेंको, तो लकड़ी को फेंका, वो सांप बन गया। फिर उसने कहा सांप के पूंछ को, वो तो मूसा डर गया था, पीछे हट गया था सांप को देखकर। फिर परमेश्वर ने कहा उसके पूंछ को पकड़ लो, तो पूंछ को पकड़ लिया और उठाया तो फिर से लकड़ी बन गया। हालेलुया। फिर भी जब मूसा आगे पीछे हो रहा था तो फिर परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को अपने माथे पे रख लो, तो फिर कोढ़ हुआ था हाथ में। फिर अपने हाथ को माथे पे रख लो, तो फिर कोढ़ निकल गया था। हालेलुया। ये मेरे चिन्ह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं तो फिर वो चिन्ह देते हैं, चिन्ह दिखाते हैं। हालेलुया। मैं जब प्रभु में पहले आई थी तो मैंने ऐसे ही प्रार्थना किया कि ये लोग कह रहे हैं कि तू सत्य परमेश्वर है, मैं तो अभी तक तो जानती नहीं थी, मैं तो अभी तक तो ये मानती थी कि तू क्रिश्चियन लोगों का भगवान है। तो लेकिन ये लोग कह रहे कि तू ही परमेश्वर है, तो अगर तू ही परमेश्वर है तो मुझे चिन्ह दिखाओ। हम लोग तब तक उधर हम लोग गांव में गए थे, कोरुटला तेलंगाना में। वहाँ घर की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। उधर एक घर खरीदा था, उसकी रजिस्ट्रेशन में कुछ तकलीफें आ रहे थे। तो मैंने ऐसे प्रार्थना किया मन में, एक रूम में गई, दरवाज़ा बंद किया और मैंने ऐसे प्रार्थना किया, अगर तू परमेश्वर है, अगर तू ही परमेश्वर है तो मुझे चिन्ह दिखा। ये जो रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है, आज जो काम होना चाहिए वो हो जाना चाहिए, आज रात तक हो जाना चाहिए, क्योंकि
तब तक 2 महीने हुए थे, वो काम नहीं हो रहे थे और बच्चे लोगों के स्कूल चालू हो रहे थे। हम लोग वेकेशंस में, दिवाली समर वेकेशंस में गए थे, यानी धूप की छुट्टी आते हैं ना, तो उस टाइम में धूप काल की छुट्टियों में गए हम लोग, गर्मी की छुट्टियों में गए हम लोग। तो फिर बच्चों के स्कूल का चालू होने का, रीओपनिंग का टाइम आ गया है और हम लोगों का काम उधर नहीं हो रहा है। तो मैंने ऐसे प्रार्थना किया कि तू सत्य परमेश्वर है, अगर तू ही परमेश्वर है तो ये जो रजिस्ट्रेशन का काम रुक गया है ना, ये हो जाना चाहिए, आज ही हो जाना चाहिए। आज जो भी काम हो जाना चाहिए वो आज के रात तक हो जाना चाहिए, ऐसे मैंने प्रार्थना किया। तो फिर जिस काम को लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गए थे उधर कुरुटला में, तो तब तक वो लोग छुट्टियों में थे, वो लोग बहाना बना रहे थे, ये वो बोल रहे थे। लेकिन उस दिन जिस पेपर्स को उधर लेके गए और फिर वो सबमिट किए, या पता नहीं, जो काम था रजिस्ट्रेशन का वो रात तक हो गया। अब दूसरे दिन वो लोग आके नाप के जाने वाले थे कि कितने जगह में ये घर बना हुआ है, ये वो सब प्लानिंग वो लोग देने वाले थे। तो मैंने फिर से यही कहा दूसरे दिन कि अगर तू सत्य परमेश्वर है तो एक ही काम किया है तो तू भगवान थोड़ी ना बन जाता है। अब ये दूसरा काम है, आज जो मोज माप करने वाला, नापने वाला व्यक्ति आना है ना, वो आ जाना चाहिए। क्योंकि मुझे पता था ये गवर्नमेंट वाले तो बहुत बहाने बनाते, आते नहीं हैं। और तो मैंने ऐसे ही प्रार्थना किया था, 12 बजे तक वो आ गया। मैंने सुबह प्रार्थना किया, दोपहर के 12 बजे तक आ गया, उसने सब नाप लिया और चला गया। अब वो कंप्यूटर में, उस टाइम में कंप्यूटर आया था, हमेशा बंद पड़ गया, ऐसे बोलते थे। तो वो काम उसी दिन हो जाना चाहिए, प्लानिंग वो अपने हाथ में देना चाहिए, ऐसा मैंने प्रार्थना किया। हमारे पास्टर जी चले गए और रात के 11:30 बजे वापस आए, पेपर्स हाथ में लेके आ गए। एक काम हो गया, दूसरा काम हो गया, अब तीसरा काम था कि रजिस्ट्रेशन मेटपेली जाना है। तब कुरुटला में नहीं होता था, मेटपेली जाना है और फोटो के साथ कंप्यूटर में जिसने भेजा, जिसने खरीदा, वो सब कंप्यूटर में फिट होने हैं, इसके फोटो, उसका फोटो, इसको फोटो और सिग्नेचर होने हैं। अब वो अम्मा ने वो जिसने घर भेजा था उसके बारे में हम लोगों को, वहाँ के लोगों ने कुछ ऐसे कान भरा था कि वो 50,000 मांगेगी करके, और ज्यादा मांगेगी। जितने में उन लोगों ने बेचा था वो दे दिया पैसा, लेकिन और 50,000 वो मांग करेगी। वो नहीं सुनने वाली है, वो सिग्नेचर नहीं करने वाली है, वो अपना अंगूठा नहीं देने वाली है। तो मैंने प्रार्थना की, सुबह फिर उठ गई फिर बैठ गई। मैंने बोला देखो, एक काम हो गया, 2 काम हो गया, आज मेन काम है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर वो अम्मा मान जाएगी, वो 50,000 नहीं मांगेगी और वो मान जाएगी, और फिर वो रजिस्ट्रेशन का काम आज पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि 2 काम छोटे छोटे किए तो भगवान बन जाएगा। आज अगर तीसरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं जिंदगी भर तुझे मान लूंगी, मैं यकीन करूंगी कि तू परमेश्वर है और तू मेरे साथ है और तेरा चिन्ह मुझे दिखा रहा है, फिर मैं जिंदगी भर मानूंगी। तू तो जानता है कि मैं तो किसी से डरती नहीं हूँ, मैं पीछे हटती नहीं हूँ। ऐसे जितना मतलब एक व्यक्ति को जैसे हिम्मत रखना है मैं रखती हूँ। फिर आज का काम अगर हो जाएगा, और ये तो तू जानता है ना, आज के रात तक तो हो जाना चाहिए। मेरा डिमांड तो तू जानता है, आज रात तक अगर ये काम हो जाएगा तो मैं मान लूंगी कि तू परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है, और मैं जिंदगी भर तुझे मानूंगी। तो ये तो दूसरा चिन्ह करके इसमें तो दूसरा चिन्ह करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तो तीसरा चिन्ह भी मांगा। उस दिन इतने जोरदार बारिश हो रही थी कि पैर बाहर
रखने के लायक नहीं था। फिर भी उतने मूसलधार बारिश में वो अम्मा 50,000 मांगेगी ऐसा किसी ने बोला था ना, उस बेचारी ने 1 रुपया भी नहीं मांगा। हालेलुया। उसने अपना मुंह खोला ही नहीं। रजिस्ट्रेशन है, चलो मिट पे ली, तो फिर वो हाँ राजी हो गई। तो हमारे पास्टर जी ने खुशी से बोला कि हम लोग जब जाएंगे ना वापस, हम भिवंडी में जब जाएंगे तो मैं तुम्हें 3,000 रुपया और कपड़ा दे दूंगा खुशी से, ऐसा बोला। तो उसने मालूम वो अम्मा ने बोला हाँ ठीक है चलेगा, तुमको जैसा अच्छा लगे। फिर गए वो लोग और शाम के 6-7 बजे तक प्रूफ के लिए कोई चाहिए था, तो फिर उनके जीजा भी, हमारे पास्टर जी के जीजा भी साथ में गए और फिर वो लोग गए और पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया और वो लोग घर में 6:30 बजे तक वापस आ गए। हालेलुया। अब मुझे उनको स्वीकार करना चाहिए या नहीं? मैंने चिन्ह दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा डर रहा था कि तू मेरे साथ है, कैसे पता चलेगा उनको? मैं बोलूंगा आ जा चलो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, कोई आएगा? किसी को बोलेंगे प्रभु यीशु को मानो, वो सत्य परमेश्वर है, कोई मानेगा? चिन्ह चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, रुके हुए काम बनने चाहिए। बीमारी है वो भी असंभव है तो वो संभव होना चाहिए। डॉक्टर लोगों ने बोला कि ये होता नहीं है, अब चंगाई मिलेगा नहीं, तुम ठीक होगे नहीं, अब जिंदगी भर गोलियां खाओ या जिंदगी भर ऐसा करो वैसा करो। 3 महीने की गारंटी है या 3 साल की गारंटी है या गारंटी ही है नहीं। अगर ऐसे कुछ बोलेंगे और वैसे रोग ठीक हो जाएंगे तो ना। हालेलुया, हालेलुया। चिन्ह चाहिए। मैंने भी तो चिन्ह मांगा था, मैंने तो थोड़ी ना ऐसे ही स्वीकार किया यीशु को। फिर उन्होंने जैसे मुझे चिन्ह दिखाया वैसे उन्होंने उस वक्त भी मूसा से यही बोला कि देखो ये चिन्ह दिखाओ, लकड़ी नीचे फेंको, वो सांप बन जाएगा, पकड़ लो उसे, फिर लकड़ी बन जाएगा। अपना हाथ माथे पे रखो, कोड़ आ जाएगा, फिर से माथे पे रखो, निकल जाएगा। एक चिन्ह से स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरे चिन्ह। मैंने तो एक दिन आज रात तक काम हो जाना चाहिए, दूसरे दिन वो नाप के गया, रात तक प्लानिंग हाथ में आ गया, तीसरे दिन रजिस्ट्रेशन का काम हो जाना था, हो गया वो। तब तक 2 महीने से हर दिन इधर जाओ उधर जाओ, उधर मिलो इधर मिलो, ये छुट्टी पे है वो छुट्टी पे है। अब वो कौन सा छुट्टी से कौन आया, कैसे हुआ, मुझे तो कुछ नहीं पता है। मुझे तो वो उसके बारे में भी नहीं पता है। बस हमारे पास जी बोलते थे आज ये काम हो जाना चाहिए, फिर हम लोग भिवंडी वापस चले जाएंगे। फिर मैंने प्रार्थना किया अगर तो सत्य परमेश्वर है। उसी समय में 2 दिन हो गए थे, हमें प्रभु के बारे में बताया। आमोस पास्टर जी जो है वो हमें प्रार्थना किए और हमें सुसमाचार सुनाए कि प्रभु को मानो, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। तो मैंने उनको यीशु को स्वीकार किया, मैंने प्रार्थना करना शुरुआत किया। सिर्फ 2 या 3 दिन हो चुके थे, मैं मत्ती सुसमाचार स्टार्ट की। मत्ती सुसमाचार में जैसे पढ़ रही थी, उन नामों को पढ़ रही थी ना, तो फिर मैं सोच रही थी ये तो सब मोमेडियंस के नाम है, ये कैसे नाम है, ये तो हमारे नाम भी नहीं है, ये कैसे नाम है और ये क्या है, मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। हालेलुया। और मैंने जैसे चिन्ह मांगा परमेश्वर ने वो पूरा किया। 1 नहीं 2 नहीं 3 चिन्ह उन्होंने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तब से लेकर अब तक मैं हमेशा ऐसे ही पूछती हूँ, अगर तू मेरे साथ है, अगर ये तुझे पसंद है, अगर ये बात
तो तुझे भी, अगर ये तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है, निश्चितम है ते, अगर ये तेरी मर्जी है, तू मेरे साथ है, तो मुझे दिखा, मुझे दिखा। ऐसे मैं अभी तक चिन्ह मांगती हूँ, अभी तक, अभी तक। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज के लिए मैं चिन्ह मांगती हूँ, हर चीज के लिए। बिना प्रार्थना किए और बिना चिन्ह मांगे अगर तू है मेरे साथ तो मुझे ये दिखा, मुझे ऐसे बता, ऐसे करके मैं अगर बिना प्रार्थना किए मैंने आज तक कोई भी काम के लिए कदम नहीं रखा, वो उसकी गवाही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मूसा से कहा, अगर तुझे वो लोग मानेंगे नहीं तो चिन्ह दिखा, क्योंकि वो चिन्हों के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है इर्मिया पुस्तक 1 अध्याय और वचन 7 में, इर्मिया पुस्तक 1 अध्याय वचन 7 में, कि जब वो चिन्ह दिखाता है, यानी वो चिन्हों के द्वारा हमें बता देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और ये मेरी मर्जी है और यही मेरी इच्छा है, फिर भी हम नहीं करते हैं। तो देखो, इर्मिया छोटा था, बालक था, उसे प्रभु ने रात में दर्शन दिया। छोटा था, इतना ज्ञानी नहीं था, इतना पता नहीं था। परमेश्वर ने दर्शन में आकर बोला कि मैंने तुझे चुन लिया है, तुम मेरे सेवा करेगा। वो डर रहा था, मैं कौन और मैं बालक कहाँ और मैं क्या सेवा करूंगा, मैं यहूदियों के सामने, मैं फरीसियों के सामने, मैं शास्त्रियों के सामने, जो वो धनवान है, बलवान है, पढ़े और शास्त्रीय है, वो मेरी बात क्या मानेंगे, क्या सुनेंगे। हालेलुया। वो डर रहा था, आगे पीछे हो रहा था। परमेश्वर के काम करने के लिए हम भी बहुत आगे पीछे होते हैं, क्योंकि हम लोग डरते हैं कि हमारे द्वारा पता नहीं ये होगा या नहीं। मूसा भी डर रहा था, मैं वहां जाऊंगा, राजा के सामने खड़ा रहूंगा, लकड़ी फेंकूंगा, अगर वो सांप नहीं बन गया तो ठीक है, वो लकड़ी फेंकूंगा, सांप बन जाएगा, उसको मैं जब उठाऊंगा वो लकड़ी नहीं बन जाएगा और मुझे काट लेगा तो शैतान हमें शैतान ऐसे बार बार बोलता है कि आप परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो ऐसा होएगा क्या या वैसा होएगा क्या, कि तुम्हारा जीवन ऐसा रहता क्या, वैसा रहता क्या। हालेलुया, हालेलुया। इर्मिया भी डर रहा था, मैं बालक और मुझे फरीसियों के सामने और धनवानों के सामने, बलवानों के सामने तू खड़ा करना चाह रहा है, वो लोग मेरा क्या हाल कर देंगे। लिखा हुआ है इर्मिया पुस्तक 1 अध्याय वचन 7 में, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं बच्चा हूं या लड़का हूं या छोटा हूं या अज्ञानी हूं या जानता नहीं हूं या पढ़ा लिखा नहीं हूं या स्त्री हूं या पुरुष हूं। हालेलुया। क्योंकि जिस किसी के पास भी मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। हालेलुया। वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं छुड़ाने के लिए। आज सुबह सुबह बेचारे एक शागड़ से एक पिता होंगे, उनका बच्चा 6-7 साल का है, बोल रहे 3 दिन से शायद, 3 दिन से वो लड़का सो रहा है, बस
बस सो रहा है, ना बुखार है ना कुछ है ना कुछ है। तो वो लोग दवाखाने में लेके गए, हॉस्पिटल में पता नहीं कहाँ पर, वो लोग क्लिनिक में भी लेके गए, बड़े हॉस्पिटल में भी लेके गए। ये क्या हो गया, इस तरह लेट रहा है, ये खा रहा है नहीं, पी रहा है नहीं, सो रहा है बस। हालेलुया, हालेलुया, वो सो रहा है बस। और फिर वो बेचारे कितने एकदम ऐसे दुखी होकर वो फोन लगाए कि मेरा बच्चा ऐसा सो रहा है। मैंने बोला दवाखाने लेके गए क्या, मैं पूछती हूँ पहले। तो वो बोले हाँ दवाखाने में लेके गए। फिर मैंने बोला उसने क्या बोला, ये भी मैं पूछती हूँ, क्योंकि मैं पहले जानती हूँ इनकी प्रॉब्लम क्या है आखिर। हालेलुया, तो जानना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। डायरेक्ट अगर किसी ने बोला और मैं प्रार्थना करती नहीं हूँ, मैं पहले पूछती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ लेके गए हैं, लेकिन वो लोग दवाई ग्लूकोज चढ़ाए, दवाई भी दिए, ये किए वो किए, लेकिन कुछ भी नहीं फर्क गिर रहा है। मैंने बोला मेरा नंबर किसने दिया फिर तुम्हें, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ ना, अननोन नंबर है। तो उन्होंने कहा मुझे लिम्बोनी से नंबर मिला। मैंने 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 सोचा अच्छा ठीक है, लिम्बोनी जहाँ पर तीसरा प्रार्थना चलता है, गोंदे में पहला प्रार्थना चलता है, फिर वहां से लिम्बोनी में रविवार को प्रार्थना चलता है, वहां से गुंज मूर्ति से भी लोग आते हैं। हालेलुया, आजू बाजू की छोटे छोटे खेड़े खेड़े गांव से भी लोग आते हैं। तो मैंने बोला अच्छा उसमें से किसी ने दिया होगा। फिर पूछा तो फिर उन लोगों ने बोला कि 3 दिन से उठ नहीं रहा है। फिर मैंने प्रार्थना के लिए पहले बोला कि तुम लोग माँ बाप उधर है क्या, तो फिर वो लोग बोले हाँ है। मैंने बोला वो लोग उस लड़के के पास झुक जाओ और जैसे मैं कहती हूँ वैसा कहो। तो फिर वो लोग कुछ तो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए ना, तुम लोगों ने फोन किस लिए लगाया, फिर मैंने तो नहीं लगाया ना तुम्हें। तुम लोगों ने सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बज रहा था, यहाँ से जैसे ही प्रार्थना हुआ, सुबह की आराधना भजन संहिता हुआ, मैं चली गई तो 1 घंटा हुआ ही नहीं शायद उन लोगों का फोन आया। मैंने बोला तुम लोगों ने फोन लगाया है ना, तो फिर अभी कैसे आगे पीछे हो रहे हो कि हमारा ये है वो है करके। मैंने बोला उन सबको बाजू में रखो और फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कहो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा करके कुछ तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा, इसलिए तो फोन लगाया होगा ना। हालेलुया। फिर मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा कि बच्चा उठेगा भी और खाएगा भी और पिएगा भी और अच्छा रहेगा भी। तुम लिम्बोनी जाना, इस रविवार नहीं जा पाओगे तो अगले रविवार तो तुम जाना। हालेलुया, हालेलुया। यानी तुम डरो मत, तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों के पास लेके जाएंगे। वो लोग डर रहे थे कुछ और बताकर। तो मैंने बोला तुम लोग डरोगे तो फिर तुम्हारा बच्चा कैसे ठीक हो जाएगा, तुम लोगों ने खुद तो फोन किया है, अब बच्चा भी चाहिए और जच्चा भी चाहिए। हालेलुया। तुम डरो मत, मैंने कहा मत डरो, मत डरो और मेरे साथ प्रार्थना करो, कुछ नहीं होगा। फिर उन लोगों ने प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि परंतु यहोवा ने मुझसे कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, वही कहना है। अब मूसा से बोला कि जाओ और फिर लकड़ी फेंको, फिर सांप बन जाएगा, सांप की पूंछ को उठाओ,
फिर वो लकड़ी बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो करना चाहते हैं या जो कराना चाहते हैं या जो कहलाना चाहते हैं, बस उसे ही कहना है हमें, बिना डरे। हालेलुया। मैं जिस चीज का आज्ञा दूंगा तुम उसे बोलो, और मत डरो उन लोगों के चेहरे को देखकर या फिर उन चीजों को देखकर। तो तुम मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें जो कहने के लिए वो कहेंगे, या जो हमें जैसी वो उनकी इच्छा है उसे अगर हम लोग करेंगे तो डरने की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्या परमेश्वर कुछ बुरा करेंगे? बुरा करेंगे क्या? हालेलुया। क्या वो कुछ बुराई करने के लिए हमारे जीवन में आए हैं क्या? या कुछ बुरा करने के लिए क्या इर्मिया को उन्होंने चुना? हालेलुया। तुम्हें भी और मुझे भी उन्होंने चुन के बुलाया है, अलग किया है, प्रत्येक किया है, तो फिर कुछ बुरा करने के लिए? हालेलुया। ये शैतान हमें डराता है, ये है, वो लोग है, ये लोग है, ये तुम्हें करना है, वो तुम्हें करना है। वो महिला डर रही थी कि मैं इसका उपवास कर रही हूँ, उसका उपवास कर रही हूँ, क्या मैं प्रार्थना कराऊंगी तो सही रहेगा क्या, वैसे रहेगा क्या, ऐसे रहेगा क्या? हालेलुया। हालेलुया। कि तुम्हें जो कुछ कहना है, जो कुछ परमेश्वर कहने के लिए कह रहे हैं, उसे जब तुम कहोगे तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ हानि नहीं करेगा, क्योंकि यहोवा मैं तुम्हारे साथ हूं करके लिखा हुआ है। जब जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, फिर चाहे कहीं भी जाओ या कहीं भी रहो या फिर कहीं भी परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा उसे करो, तो फिर परमेश्वर जब हमारे साथ रहते हैं तो कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी हानि हो नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी आज्ञा के बिना कुछ तो होगा ही नहीं, कुछ अच्छाई नहीं और कुछ बुराई भी नहीं होगा। कोई परीक्षा कोई शैतान छू भी नहीं सकेगा। आयुब को शैतान ने अगर छुआ है तो पहले परमिशन प्रभु से लेनी पड़ी। जब ऊपर आयुब की पुस्तक के पहले अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे तो फिर उसमें लिखा हुआ रहता है कि ऊपर एक सभा हो रही थी, स्वर्ग राज्य में एक सभा हो रही थी। वहां पर तो शैतान भी जा पहुंचा। तो फिर परमेश्वर ने पूछा कि कहां से आ रहा है, तो फिर इसने कहा भूसंचार करके मैं आ रहा हूं, पृथ्वी में फिर फिर के मैं आ रहा हूं। तो फिर परमेश्वर ने पूछा कि क्या तूने मेरे भक्त धर्मी आयुब को देखा है क्या? तो फिर वो कहता है हाँ, उसके तो चारों तरफ तेरे रखवाले हैं, उसको क्या है, उसको मैं तो छू भी नहीं पाता हूँ। क्योंकि पता नहीं उसने कितने हजारों बार कोशिश किया होगा छूने के लिए, कितने हजारों बार कोशिश किया होगा नुकसान करने के लिए। हालेलुया। चारों तरफ तो तेरी रखवालियां है, इसलिए उसको तो कोई छू भी नहीं पाता है। तो फिर चारों तरफ तू ही है, उसके साथ तू है, उसको कोई छू भी नहीं पाएगा। तो फिर वहां से फिर आयुब को परीक्षा लेने के लिए जब शैतान ने वहां पर कहा कि तू परीक्षा ले और सब कुछ निकाल दे, सारी रखवालियां निकाल दे, तब मैं उसको छूऊंगा, पूरा नुकसान कर दूंगा, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। तब भी वो अगर यीशु यीशु कहेगा, तब भी अगर वो परमेश्वर यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा दृढ़गढ़ है, सहारा है करके वो बोलेगा, तब मैं जान लूंगा कि वो धर्मी है, वो तुम्हारा भक्त है। तब फिर परमेश्वर ने उसे परमिशन दे दिया कि प्राण को ना छूना, प्राण को ना लेना, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। तो उसने जान तो नहीं लिया, लेकिन उसकी सारी संपत्ति को नुकसान कर दिया, तहस नहस कर दिया, जला डाले।
उसके सारे गोडाउन्स जला डाले, उसके सारे भेड़ बकरियां मार डाले, उसके सारे गधे मार डाले, ऊंट मार डाले, सारे खेती जल गए, सारे खेतियों में कीड़े पड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह फिर उसे छुआ। जब तक कि परमेश्वर ने छूने के लिए कहा नहीं, तब तक शैतान भी उसे छुआ नहीं। तो फिर वैसे ही जब तक हमें भी कोई नुकसान अगर हुआ है तो फिर परमेश्वर के परमिशन के बिना हुआ नहीं है, परमेश्वर के मर्जी के बिना नहीं हुआ है। हालेलुया। इसीलिए यिर्मयाह को कहता है कि मत डरो, जो मैं कहने के लिए कह रहा हूं उसे तुम कहो, तो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। पहले तो जैसे मूसा को भेजा तो चिन्ह दिखाया, अगर पहले चिन्ह से नहीं मानेंगे तो दूसरा चिन्ह दिखाना। हालेलुया। फिर 10 अद्भुत कार्यों के द्वारा, मूसा के द्वारा इज़राइलों को, यानी उस वक्त सिर्फ पुरुषों की गिनती की जाती थी, तो 6 लाख लोगों को करके वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर स्त्रियां बच्चे भी गिनती करेंगे तो फिर वो तो 15 लाख तक शायद ही पहुंचेंगे। तो उतनी प्रजा को एक अकेला मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़वाया। हालेलुया। कि मैं तेरे साथ हूं। फरो राजा कुछ भी नहीं कर पाया, मूसा को कुछ भी नहीं कर पाया। वो वही रहता था, उसी जगह पे रहता था। अगर ये महल है तो समझो 2 किलोमीटर दूर में उस छोटे से गांव में वो रहता था। हालेलुया। उस जगह में, जिस जगह में याकूब के साथ सारे लोग 70 लोग वहां पर जो गए थे, और वहां इज़राइलों की संख्या बढ़ी थी, उसी जगह में वो लोग थे। तो राजमहल से ज्यादा दूर नहीं था। अगर राजा चाहते तो फिर एक पहले दिन जब वो मूसा आके खड़ा होकर बोलने लगा कि सारे इज़राइलों को छुड़ाओ, मैं उन्हें लेने आया हूं, तो उसी रात में उसको मार डाल सकता था। नहीं मार डाल सकता था क्या? हालेलुया। मूसा के पास कुछ नहीं था, कोई शक्ति नहीं, कोई बल नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई धन नहीं, उसके साथ सिर्फ प्रभु थे। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय जिसके साथ यीशु है उसके साथ सब कुछ है। जिसके साथ यीशु नहीं है उसके पास सब कुछ होता हुआ भी उसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पहली पत्री 12 अध्याय के 10वें वचन में लिखा हुआ है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की फरक, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का सामर्थ देकर वो इस्तेमाल करते हैं। हर एक को एक ही तरह से नहीं, हर एक को अलग अलग तरीके से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सामर्थ्य देकर वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक को अलग अलग तरीके से उन आत्मा के द्वारा आने वाले वरदानों के नाम है, ये कुछ ही नाम है, लेकिन उस 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ रहता है कि पवित्र आत्मा के वरदान अनेक है, यानी वो गिनती के बाहर है। लेकिन उनमें से कुछ फिर वर्णन किए गए, और उनमें से कुछ है जो किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की शक्ति, और किसी को आत्माओं की फरक, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का। जब अन्य भाषा बोला जाए तो फिर इसका मतलब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, अलग अलग जगह में, अलग अलग समय में, अलग अलग रीति से परमेश्वर जिस तरह बात करना चाहते हैं वो बात फिर वहां पर वर्णन किया जाता है। तो भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान देकर, यानी आत्माओं का वरदान देकर परमेश्वर उनके भक्तों को इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो लोग सेवा करने वाले हो या फिर चाहे वो लोग विश्वासी क्यों ना हो,
क्या प्रभु को विश्वास करने वाले विश्वास के साथ अगर किसी को प्रार्थना करेंगे वो लोग ठीक नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे क्या? सेवक को ही जाना पड़ता है। हालेलुया। इधर एक महिला आती थी, अभी वो भीड़ में गई है। पहले 3 साल पहले आती थी, इधर ही रहती थी, इधर ही पास में रहती थी। उसे फिर यहाँ के चर्च वालों ने सुसमाचार सुनाए तो बहुत दिन नहीं आई, वो झुकी नहीं। फिर बाद में उसको पता नहीं शुगर और बीपी और शुगर ज्यादा होने के कारण सब फोड़िया हो गए, पूरे बदन में फोड़िया हो गए। फोड़िया फटकर उसमें से खून निकलने लगा था और उसको खुजाता था बहुत और उसके घुटने बहुत दर्द करते थे। तो जब पूरा हालत उसका बिगड़ गया, फोड़ियों में से खून बहने लगे, तो वो आई इधर। फिर उसको प्रार्थना करते ही चंगाई मिल गया, उसके सारे फोड़िया सूख गए और एकदम उसका चेहरा अच्छा हो गया। उसका बीपी शुगर ठिकाने पे आ गया, उसके घुटने के दर्द ठिकाने पे आ गए। वो नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, नीचे बैठना उठना शुरू हो गई। फिर वो मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है, फिर गुणगान गाने लगी। मेरा प्रभु एक ही है, यीशु ही मेरा प्रभु है बोलने लगी। हालेलुया। उसके घर के बाजू में ही एक परिवार नया आया था। यहाँ पर भाड़े पे लोग आते हैं जाते हैं ना, तो कुछ भाड़े पे लोग आए थे। एक ही बेटी थी, तो वो बेटी इनके घर पे आती थी। एक बार एक दिन रात में शायद 11 साढ़े 11 बज रहा होगा, उस समय में वो छोटी बच्ची आकर मेरी माँ बाथरूम के पास गिर गई है, बेहोश हो गई है करके, फिर चाची आ जाओ करके रोने लगी। तो ये गई, देखा तो सच में बाथरूम के पास गिरी है, पूरा बदन ऐसा जल रहा है जैसे एकदम कोयले की भट्टी के पास जैसे जल रहा है। पूरा बदन जल, छू भी नहीं पा रहा, इतना जल रहा है उस बुखार से। फिर ये बोले मेरे घर पे जाओ और प्रार्थना का तेल लेके आने को बोलो, देने को बोलो, ऐसा बोले। फिर वो लड़की भागे और बोले कि चाची ने प्रार्थना का तेल देने को बोला, तो उनके घर वालों ने दे दिया। फिर उसने उसे पूरे बदन पे लगा दिया, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, प्रभु इसे चंगाई कर, तू प्रभु तू महान है, तू मेरा प्रभु महान है, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा यीशु महान है। ऐसा बोलते बोलते पूरे बदन पे उसने लगा दिया और फिर उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर इसको मैंने तेरा लहू लगा दिया है, क्योंकि उसके बहाए हुए लहू के कारण हमें चंगाई है। उसने हमारे पापों के लिए ही लहू बहाया है, तो ये तेल नहीं, ये तेरा लहू है और सच में मैंने उसे लगाया है और तो चंगाई दे दे करके फिर उसके पूरे बदन में लगा दिया। फिर इतना थोड़ी वो लगा ही रही थी कि पूरे पसीने 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 हो गए। हालेलुया। डरी नहीं, विश्वास के साथ लगाई और पूरा बदन फिर पसीना 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 हो गया। उसने आँख खोल दिया, फिर उसने पानी मंगवाया और पानी में फिर वो एक बूंद उस तेल के ड्रॉप गिराया और बोले कि ये मेरा परमेश्वर का लहू है, मैं इसे पिला रही हूँ, ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। फिर उसको दिया, उसको बोला कि इस रक्त जय करके पी ले, तो वो पी ली और फिर उठ के बैठ गई। वो बेहोश हो गई थी स्त्री, उठ के बैठ गई। हालेलुया। उसको बुखार आता था हमेशा हमेशा, उसको उसके बदन में फिर हड्डी की बुखार रहती थी और हमेशा उसको बुखार रहता था। फिर रोज रोज उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता था, तो रोज रोज लेके आने को वो लोग तंग आ गए, इसलिए उन लोगों ने फिर एक बॉक्स खरीदा था, इंजेक्शन का बॉक्स खरीद लिया था। वो घर पे रखा हुआ था, रोज इंजेक्शन को लेके जाना है, लगवाना है और फिर वो बुखार उतरना है, फिर लेके जाना है, लगवाना है, बुखार उतरना है। तो 2 दिन से वो गई नहीं थी, तो फिर इतना उसको फिर तेज बुखार चढ़ गया था। हालेलुया। फिर उसी वक्त उसको चंगाई मिला, उसी वक्त वो ठीक हो गई
और उसी संडे को वो चर्च में आई। इस गौलन बाई ने उसको बोला था कि चर्च में आजा, गवाही दे, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने तुझे ठीक किया। तो फिर वो आई गवाही देने, उसे कुछ नहीं पता था। वो आई, फिर आराधना चल रहा था, वो आई, आराधना के टाइम पे वो खड़ी थी और सब लोग तालियां बजा रहे थे, वो भी तालियां बजा रही थी, सब गाना गा रहे थे तो फिर वो भी तालियां बजा रही थी। परमेश्वर ने पहले ही दिन आते ही उसको आत्मा से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको परमेश्वर ने छू लिया, आत्मा से भर दिया और फिर वो पूरा प्रभु को मानी, बपतिस्मा भी ले लिया। उसके पति ने भी स्वीकार किया प्रभु को, उसने भी स्वीकार किया। एक विश्वासी से भी चंगाइयां होते हैं। हालेलुया। प्रार्थना किया हुआ तेल जो यहाँ से वो प्रार्थना करा के लेके गई थी, वो लगाई बस, तो वो पूरे ठीक तो हो गए। और जो इंजेक्शन का डब्बा है ना, उसमें थे इंजेक्शन और दवाई थे, उन डब्बों को उन लोगों ने मेडिकल में वापस कर दिया। हालेलुया। उसे लगाने की लगवाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि एक विश्वासी के साथ भी चिन्ह होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि मैं तुम्हारे संग हूं। उसी आत्मा के द्वारा ये कार्य होने लगते हैं। कैसे कैसे कार्य? सामर्थ्य के काम। अब इसने हिम्मत दिखाया, इसने फिर विश्वास दिखाया वहां पर कि ये परमेश्वर का लहू है और इसे मैं लगाऊंगी तो फिर ये ठीक हो जाएगी। और उसने लगाया और वो ठीक ही नहीं, पूरे उद्धार में आई। वो बपतिस्मा ले लिया उसने उसी महीने में। हमने बोला था कि नहीं, क्या जान लिया है तुमने प्रभु को, और एक साल रुको, तो वो रुकी नहीं, वो बोली नहीं और मुझे कुछ नहीं जानना है, बहुत कुछ जान गई मैं प्रभु के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे है परमेश्वर। सामर्थ के काम आत्मा के द्वारा। इसमें एक विश्वासी एक सेवा नहीं कर रही, वो एक विश्वासी है जो हर संडे हर शुक्रवार को प्रार्थना में आती है और वो प्रार्थना करता, वो तेल प्रार्थना करा के लेके गई अपने घर में, उसको रखा हुआ है। लेकिन जब कोई आके बुलाया उसे कि कोई बीमार है या गिरा है या बुखार है, तो फिर उसने लगाया और वो चंगाई पाई। आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के काम। प्रभु हमारे साथ है, ऐसे वो चिन्ह दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह से कहा मत डरो उनके मुंह चेहरे को देखकर, या उन लोगों को देखकर मत डरो। जहां पर तुम्हें भेजना है वहां पर मैं तुम्हें भेजूंगा, वहां पर तुम जाओ और जो कुछ भी मैं कहने के लिए बोलूंगा तुम कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं करके। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आज तुम्हारे भी साथ है, तुम्हारे भी संग है, तुम में भी है, तुम्हारे साथ भी जहां पर भी तुम जाओगे वहां पर वो आते हैं। नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे? हालेलुया, हालेलुया। कुलस्सियों की पत्री का पहला अध्याय और वचन 24 अगुवाई करता है। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय के वचन 24 में लिखा हुआ है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की घटी अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरे किए देता हूं। अब जो दुख आ रहे हैं पौलुस को, उसके किसी पाप के कारण नहीं आ रहे हैं। लिखा हुआ है कि ये जो दुख मैं सह रहा हूं वो मैं तुम्हारे लिए सह रहा हूं। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। हालेलुया। हमेशा हमें दुख हमारे लिए ही नहीं आते हैं, हमें दुख कभी कभी आत्माओं के उद्धार को लाने, आत्माओं के लिए, आत्माओं को उद्धार में लाने के लिए, हमारे द्वारा कोई और चंगाई पाए, छुटकारा पाए, भलाई पाए, प्रभु को जाने, प्रभु में आए, इसके लिए भी हमें कभी कभी दुख उठाना पड़ता है।
और वो दुख परमेश्वर आप ही हमें देते हैं। हालेलुया, कोई और नहीं देते हैं, आप ही हमें देते हैं। मेरा पहला सुसमाचार ही वैसा था। मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने आत्मा पा लिया। हर दिन हमारे घर में प्रार्थना चलता था, हर दिन छोटे छोटे बच्चे आते थे। फिर हम लोग बहुत ऊंचे ऊंचे आवाज से ऐसे ऐसे ढोल बजा बजा के हम लोग प्रार्थना करते थे। सब लोग ये क्या है करके देखते थे। हम लोग दरवाजा बंद करके खिड़की बंद करके प्रार्थना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। कोई ये अड़चन देता था, कोई वो अड़चन देता था, लेकिन तब तक मैंने किसी को सुसमाचार सुनाया ही नहीं। एक दिन क्या हो रहा था कि एक ऑटो रिक्शा में किसी लड़की को लेके जा रहे थे। मैं वहां पर गैलरी में कोई आवाज आ रहा है करके मैं कभी बाहर निकलती नहीं थी, किसी से बात करती नहीं थी और खड़ी नहीं रहती थी। तो वहां पर शोर हो रहा था, तो फिर मैं गई। फिर वहां पर बहुत दूर एक ऑटो आया हुआ था और ऑटो में एक लड़की को बिठाया करके कोई बोल रहे थे। मैंने बोला क्यों? तो फिर वो लोग बोल रहे थे कि उस लड़की को सब धब्बे धब्बे हो गए हैं, उसको किसी ने जादू टोना किया है, अब वो नहीं बचेगी, शायद वो मर जाएगी शायद, ऐसा कोई बोल रहा था। मैंने फिर रात में प्रार्थना करके सोने की आदत थी। रात में मैं प्रार्थना की, तो फिर मैंने उस लड़की को देखा नहीं, कुछ नहीं। फिर वो लड़की की थोड़े हल्के से काले रंग में थी और फिर वो थोड़ी पतली सी थी और आई, चद्दर लपेटी हुई थी और आई है। और वहां पर हम लोग प्रार्थना कर रहे, तो वो वहां पर बैठी है, ऐसे दीवार पे सर रख के ऐसे बैठी है। मैंने ऐसा देखा। फिर उस समय मैं जानती भी नहीं थी ज्यादा। फिर मैं हमारे आत्मिक पिता आमोस पास्टर जी को फोन लगाई। मैंने बोला कि मुझे कल रात में ऐसा प्रार्थना कर रही थी, तो फिर कोई लड़की बीमार है करके कोई ऑटो में लेके जा रहे थे, सब शोर हो रहा था कि बच्चे की क्या नहीं, ऐसे ऐसे। तो फिर मुझे वो लड़की दिखी, मैंने उसको देखा नहीं, सांवली है और पतली सी है। मैंने उसको देखा, मैंने उसको अपनी नजर से नहीं देखा, लेकिन मैं रात में प्रार्थना कर रही थी, दिखी। तो फिर पास्टर जी बोले जाओ और सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि तुम सुसमाचार सुनाओगी तो फिर वो उद्धार में आएगी और बच जाएगी। मैंने बोला मैं कैसे उसको सुसमाचार सुनाऊंगी, वो कहाँ है, किसकी है, वो कहाँ रहती है, मुझे नहीं पता। तो फिर वो पास्टर जी ने बोला वो सब मुझे मत बताओ, तुमने पूछा कि मुझे दिखा, मैंने बोला कि तुम्हें जाके सुसमाचार सुनाना है, खत्म हो गया मेरा काम। हालेलुया। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या सुसमाचार सुनाऊं, वो कहाँ है। मैं प्रार्थना करती हूँ बस। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु उसे उद्धार में चला, उसकी रक्षा कर, उसे अच्छा कर, यीशु के नाम में आमीन। और फिर मुझे शुरुआत हो गया। किसकी शुरुआत हो गया पता है क्या? मुझे मोशंस लग गए। इतने मोशंस हो रहे थे मुझे, इतने मोशंस हो रहे थे। उस टाइम से मैंने जैसे प्रार्थना किया, 3 दिन ऐसे मोशंस हुए, तीसरे दिन मैं लेट गई। अब मैं उसमें से कपड़े में से मैं उठ नहीं पा रही थी। हालेलुया। फिर मैंने प्रार्थना किया, फिर मैं कि ये जो है, ये दुख जो है, ये मुझे सुसमाचार सुनाना है, इसीलिए मुझे आया है। मेरे कोई गलतियों के कारण नहीं, या मैंने कुछ किया इसके लिए नहीं, लेकिन ये मुझे सुसमाचार सुनाना है और मैं नहीं सुनाई, इसलिए मुझे ये दुख आया है। और मैंने उसी टाइम पे फिर उन लोगों से पूछताछ किया वहां से कि कहाँ रहती है वो लड़की जो उस दिन ऑटो रिक्शा में गई थी। फिर बताया कि यहाँ फलाने में रहती है। फिर उस जगह में हमारी बड़ी वाली बेटी की सहेली रहती थी। इसको बोला उसको बुलवा, फिर इसने उसको बुलाया। फिर दूसरे दिन स्कूल में गई ना, तो उसको बुलाया, आने के लिए बोला। तो फिर उसको, वो घर पे आने के बाद उसको लेकर मैं उन लोगों के घर पे जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाई। हालेलुया। आज वो लड़की तो बची, वो तो ठीक हो गई। जब मैं उसको देखा हम लोगों ने, तो वो तो लेटी हुई थी।
और वो उसको दूध पिला रहे थे चमचा में, एक कटोरे में दूध लेके दूध पिला रहे थे चमचे से, और वो लोग इंतजार कर रहे थे आजकल वो मरेगी और हम उसकी आरती उठाएंगे और उसके बाद में हम अपने हाथ धो लेंगे। लेकिन परमेश्वर की ऐसी मर्जी नहीं थी ना, इन लोगों के जैसा मर्जी था। हम लोग गए, प्रार्थना किए, फिर वो ठीक तो हो गई, उसका पूरा परिवार उद्धार में है अभी, पूरा परिवार, उसके पिता को फिर परमेश्वर, आप एक बार वो सोए हुए थे, सारे व्यसन से रहने वाले व्यक्ति था वो, उसको प्रभु ने दर्शन दिया, फिर वो बोलने लगा यहाँ पर बीड़ी है, यहाँ पर सिगरेट है, यहाँ पर दारू है, यहाँ पर ये बोतल है, वहां पर वो बोतल है, सब उठा के फेंको। उसके हाथ में कुछ वो ये पहनते हैं ना कुछ अपने चांदी का खड़ा ही बोलते हैं ना, उस खड़े को निकाला, ऐसे फेंक दिया, ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। उन लोगों ने फिर हम लोगों को बुलाया कि पता नहीं वो हमारे पति कुछ पागल के जैसे कर रहे हैं। हम लोग गए, क्यों पागल के जैसे कर, बेटी ठीक हो गई, बाप पागल हो गया। फिर हम लोग जाके देखे तो हम लोगों को तो बहुत खुशी मिली, बोल रहे थे मुझे परमेश्वर दिखे, मुझे परमेश्वर दिखे। मैं अब दारू छोड़ रहा हूं, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं, मैं बीड़ी छोड़ रहा हूं, मैं सारे व्यसन छोड़ रहा हूं, मैं हर वो व्यसन किया हूं जो बुरा रहता है, मैं अब सब कुछ छोड़ रहा हूं। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर सच्चा भगवान है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हमने बोला ये तो खुशी की बात है, तुम लोग बोले थे पागल हो गया है। ये तो खुशी की बात है। हम लोगों ने प्रार्थना किया, फिर उन लोगों ने उसी महीने में बपतिस्मा ले लिया, पूरा परिवार बपतिस्मा, छोटी बच्ची के साथ। हमने बोला तुमने छोटी बच्ची को भी दिलाया। वो टाइम में हम लोग सेवा नहीं कर रहे थे, सिर्फ सुसमाचार सुना रहे थे, हम लोग सेवा में नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। हमको पता ही नहीं था, वो लोग पूरा परिवार बपतिस्मा ले आज प्रभु में है। और वो लड़की जिसका मरने की वो लोग इंतजार कर रहे थे, वो 3 लड़कियों की माँ है अभी, और एकदम हट्टी कट्टी है, ऐसा नहीं है तो एकदम ऐसी पतली है जैसे मुझे दिखी थी, हट्टी कट्टी 3 बच्चों की माँ है। और उसको देखकर तो लगता भी नहीं अभी अगले 50 साल तक भी वो मरेगी या नहीं, एकदम हट्टी कट्टी है वो। हालेलुया, ऐसे परमेश्वर है हमारे कि हमें कभी कभी दुख उठाता है ना, दुख उठाना पड़ता है। पौलुस कहता है तुम्हारे लिए मैं ये दुख उठा रहा हूं, तुम्हें सुसमाचार सुनाना है इसलिए तुम्हें दुख उठाना है। मुझे इमोशंस लग गए थे तो भी मुझे मैं दुख उठा रही थी, क्योंकि उसको बचाना था ना यीशु को। अगर मैं और 3 दिन इंतजार करती तो फिर ये लोग तो पहले ही इंतजार कर रहे उसकी मरने की। उसको सफेद कपड़े में लेटा दिया, उसके हाथ पैर इतने हो गए, उसका चेहरा पूरी तरह से एकदम इतना हो गया, पूरे लाल लाल धब्बे, जहां देखो धब्बे। और वो बोल रही थी जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जलन जलन। उसको उठाओ तो आ बोल रही थी। उसके ये हाथ जो है ऐसे टेढ़े हो गए, अभी भी थोड़े टेढ़े हैं, यानी इतना इन्फेक्शन था उसके बदन पे। हालेलुया। वो लोग अगर मैं और 3 दिन करती तो फिर वो मर भी जाती और उसका हिसाब मुझे देना पड़ता। शायद परमेश्वर बोलते उसके बेटी को तूने मरवाया, अब तेरी बेटी का क्या करूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु बहुत अच्छे हैं, उसको भी बचाया, इसको भी बचाया, बीच में मुझे भी बचाया। क्योंकि हम जो दुख उठा रहे हैं वो उसमें मैं आनंद करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए उठाता हूं। और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरे किए देता हूं। याकूब की पत्री 3 अध्याय वचन 16 में लिखा हुआ है, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। जहां पर डाह यानी जहां पर जलन और फिर जहां पर विरोध होता है वहां पर फिर परमेश्वर के कार्य नहीं होते, वहां पर बखेड़ा होता है यानी झगड़े होते हैं और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। हालेलुया।
अगर बखेड़ा हो रहा है, हर प्रकार का दुष्कर्म हो रहा है, तो फिर वहां पर यीशु की आत्मा नहीं निवास कर रही है, या आत्मा का निवास नहीं हो रहा है, वहां पर दुष्टात्मा का निवास हो रहा है, और वहां पर डाह और विरोध है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय जहां पर डाह है, जहां पर विरोध है, वहां पर प्रभु के कार्य नहीं होते। अगर चंगाई नहीं हो रहा है तो फिर डाह और विरोध है, काम नहीं हो रहे तो फिर वहां पर डाह और विरोध हो रहा है। लेकिन आज वचन कहता है तुम्हें परमेश्वर ने डाह और विरोध करते हुए, बखेड़ा खड़े करते हुए और तुम्हें दुष्कर्म करते हुए रहने के लिए नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर के अनोखे कार्य करने के लिए तुम्हें चुना है। वो अपना कार्य तुमसे कराना चाहते हैं। ऐसे मैंने बोला ना अभी, कैसे वो लोग जिंदा हो गए, कैसे वो लोग भी उद्धार में आए, उनके परिवार भी उद्धार में आए, कैसे विश्वासियों के साथ भी परमेश्वर के कार्य होते हैं, कैसे उनके बुलावट के, उनके चुने हुए दासों के साथ भी उनके कार्य होते हैं, क्योंकि वो तरह तरह के काम करने के लिए आत्मा का सामर्थ्य वो देते हैं, और आत्मा के द्वारा तरह तरह के कार्यों कराते हैं ताकि परमेश्वर महिमा पाए। हालेलुया। दाह के साथ जीने के लिए नहीं, दुष्कर्मों को करते हुए नहीं, या फिर बखेड़ा खड़े करते हुए नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, सभी उठ खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे आत्मा के कार्य परमेश्वर होने दे पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं तुझे, हम तुझे महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबारा शभारी खरंदरवा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा को ये बल दे दिया कि अगर एक चिन्ह के द्वारा नहीं मानेंगे तो दूसरा चिन्ह दिखाना, दूसरे चिन्ह के द्वारा वो लोग मान जाएंगे करके, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसे चिन्ह के द्वारा वो दिखाते हैं, बताते हैं। इसलिए यिर्मयाह को जब उसने चुन लिया तो फिर उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो उनके सामने जाने के लिए, क्योंकि मैं जो कहता हूं उसे जाके तुम कहना। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मेरे चिन्ह तेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा के द्वारा ही सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और भविष्यवाणी करने की शक्ति, आत्माओं की फरकने की शक्ति, अनेक प्रकार की भाषा बोलने की शक्ति, यानी अन्य भाषा बोलने की शक्ति, और उन अन्य भाषाओं का अर्थ बताने की शक्ति परमेश्वर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। आत्मा के वरदानों के द्वारा रिबारा शबारी खरंदरवा परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होने लगते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबारा शबारी खरंदरवा और रिबारा शबारी खरंदरवा। इसलिए जब दुख आते हैं तो फिर निराश मत हो जाना, क्योंकि ये दुख आ रहे हैं तो फिर आत्माओं को उद्धार में चलाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पौलुस कहता है मैं दुख उठाता हूँ लेकिन आनंद मनाता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निराश मत होना कि ये दुख मेरे लिए आ रहे हैं, ये दुख क्यों आ रहे हैं करके। अगर प्रभु मेरे साथ है तो ऐसे क्यों दुख भोग रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें किसी को सुसमाचार सुनाना है, तुम्हें किसी को उद्धार में चलाना है, किसी को तुम्हें मरने से बचाना है, किसी को तुम्हें हालेलुया रिबा शानदार खलरबा, उनको हर दिन गोलियों को खा खा कर या फिर दवाई ले लेकर जो हालेलुया अपने जान को बचा रहे हैं, या फिर दवाई ले लेकर थंगा रहे हैं, उन्हें तुम्हें बचाना है। रिशबारी खरंदरबा ओरी सबार खलरंदरबा ओरी बारबा रबा शबारी खलरंदरबा। ये आत्मा के कार्य तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि डर है तुम्हारे हृदय में, क्योंकि हर प्रकार का दुष्कर्म भकेड़ा खड़ा कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आज छोड़ रहा हूँ प्रभु डाह को,
आज जलन को छोड़ रही हूँ प्रभु। हालेलुया, स्वीकार करो उसे, स्वीकार करो ताकि परमेश्वर की आत्मा के कार्य तुम्हारे जीवन में भी होने लगे। और विरोध भावना रिवर अशांत, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगी प्रभु, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ भी, तुम्हें कोई भी वरदान नहीं है तो भी तुम्हें विश्वास है, तो विश्वास के साथ वो कार्य कर होने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना के तेल को लगाया और वो लोग आज जीवित है और प्रभु में है, उद्धार में है। हालेलुया, रिबा खरंदा रबा शबारी करंदा रबा ओ रिबा शबारी करंदा। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ओ रिबा शबा। उसी तरह परमेश्वर तुम्हारे साथ भी महिमा पाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें जब तक डर रहेगा, जब तक तुम भगेड़ा खड़े करते रहोगे, दुष्कर्म करते रहोगे, विरोध करते रहोगे, हालेलुया, प्रभु के कार्य तुम्हारे जीवन में नहीं होंगे। अभिषेक रिबारा शांदरभा, हालेलुया, अभिषेक के कार्य होंगे नहीं, सामर्थ के काम होंगे नहीं, भविष्यवाणी होगा नहीं। हालेलुया, आत्मा के जो कार्य जो तुम में रखा हुआ है वो सफल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु, हम तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। यीशु, हम तुझे महिमा देते हैं, प्रशंसा देते हैं। हालेलुया, रिबारा शभारी खरंदरबा। आप ही की स्तुति हो, आप ही को धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर तुझे दे रहे हैं। आए हुए हर एक को तेरे शरण में दे रहे वचनों के द्वारा तू बड़ा। यीशु के नाम प्रार्थना करे परम पिता,